राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हम बात करते हैं, क्या कहते हैं आपके नंबर में, ज्ञान गंगा पर, यानी कि भागवत पर। यह हमारी एक चर्चा चल रही है जिस पर हम छोटी छोटी चर्चा करते हैं और आनंद लेते हैं। रास लीला पर हम आजकल बातचीत कर रहे हैं, किस तरह से भगवान रास लीला की तैयारी कर रहे हैं और गोपियाँ किस तरह से जो हैं वो बरसों से ऋषि मुनि जो ब्रह्म मिलन के लिए जन्म लेते हैं और भगवान के साथ आते हैं गोकुल वृंदावन में कि हमारा जो है भगवान से मिलन हो जाए, क्योंकि ये वासना जो है उससे ऊपर उठकर जब रास लीला होती है, जहाँ पर नारी पुरुष किसी तरह का मन में कोई भेदभाव नहीं होता, सिर्फ ब्रह्म मिलन की इच्छा होती है, वहीं रास लीला होती है, भगवान से मिलने की इच्छा होती है। ये बहुत ही ज़्यादा कठिन चीज़ है और बहुत ही ज़्यादा तप, भक्ति, सत्संग, इन चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि व्यवहार में रहकर हम इतना ऊंचा उठ नहीं पाते। पर गोपियाँ इतना ऊंची उनकी उड़ान थी, वो वहाँ पहुँच चुकी थी जहाँ ब्रह्म मिलन होना था। यहाँ बड़े सारे दृष्टांत हैं। पराशर ऋषि जो होते हैं वो इतना तप करते हैं, महर्षि होते हैं, लेकिन एक बार उन्होंने नदी पार करनी होती है और एक मल्लाह लड़की उनकी नदी पार कराती है और उनके अंदर भी काम आ जाता है। और ऐसे काम को दूर करने के लिए वो लड़की भी समझाती है कि आप इतने ऋषि हैं, उच्च कोटि के पुरुष हैं, आप मेरे साथ, मैं एक नीच लड़की हूँ। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं। तो वो उन्हें फिर कहती है कि दिन के समय ये कार्य करना उचित नहीं है। तो वो अपने तपोबल से सूर्य को अंधकार में बदल देते हैं, उसके आगे अंधेरा कर देते हैं और उस लड़की के साथ काम में आ जाते हैं। ये बहुत उच्चा ज्ञान है, बहुत उच्च की चीज़ है। इसे समझना बहुत कृष्ण की कृपा ही हो सकती है जब हम इसे समझें। गोपियों का प्यार जो था, जो गोपियों को रास में जाने का भगवान के साथ ब्रह्म संबंध हुआ, उसमें गोपियों की कितनी तपस्या, तप और भगवान के प्रति ही सिर्फ उनकी सोच थी। उनका हर वक्त मन ईश्वर की लीला में लीन रहता था। बहुत सारे ऐसे दृष्टांत भगवान ने भागवत में दिए हैं जिन्हें हम समझते हैं। एक बार दो व्यक्ति होते हैं, जन्माष्टमी के दिन वो दर्शन करने के लिए भगवान के जाते हैं और रास्ते में उनको देर हो जाती है, बारिश भी बहुत होती है और वो एक घर मिलता है उन्हें, जो कि एक वेश्या का घर होता है। उनमें से एक कहता है कि मैं तो यहाँ नहीं रुकूंगा, मुझे तो दर्शन करने हैं भगवान के। और दूसरा कहता है कि मैं सुबह जाऊंगा, रात यहीं रुकूंगा। वो रात को रुकता है और दूसरा पहुंच जाता है भगवान के दर्शन करने को। वो वहाँ पर कहता है मैं यहाँ क्यों आया, यहाँ सिर्फ दर्शन करने के लिए आया और दोस्त मेरा तो वेश्या के साथ क्रीड़ा में मगन होगा। पर वहीं पर वो दोस्त सोच रहा होता है कि मैं यहाँ ऐसे ही रुक गया, अगर मैं वहाँ जाता तो भगवान के दर्शन करता, ईश्वर में मनन करता रहता है कि मैं क्या क्या करता, ईश्वर की झांकी को मन ही मन निहारता है। तो ये हमारे मन की सोच है। सिर्फ भगवान के दर्शन कर लेना या ईश्वर के बारे में बात कर लेना, या हम सोचें कि हमने उपवास कर लिया या हमने कोई शुद्ध कर्म कर लिए तो हमारा ब्रह्म मिलन हो जाएगा, ऐसा नहीं हो पाता। इसके लिए गोपियों ने बड़ी कठिन तपस्या की है। उनका जो मन है वो सिर्फ कन्हैया में ही लीन है। जब कन्हैया
बांसुरी बजाते हैं और वो आधी रात को आ जाती हैं तो कहते हैं तुम्हें नहीं आना चाहिए। कन्हैया यहाँ पर समझाते हैं कि नारी को घर में अपने पति को ईश्वर मानना चाहिए, अपने घर में घर परिवार की सेवा करनी चाहिए। तुम लौट जाओ, क्या कहेंगे लोग कि तुम आधी रात को आ गई। तो गोपियाँ कहती हैं कि हमारा सब कुछ आप है, हमने सब कुछ आप में निछावर कर दिया है। आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे ब्रह्म हैं, आप ही हमारे पति हैं। हम अपना घर बार सब छोड़कर आप में लीन हुए हैं। आपकी भक्ति और आपकी स्वीकृति ही हमें अनिवार्य है। हम अगर वापस जाएंगे तो भी हमारा मन आप ही के पास है। हम आपका ही चिंतन करती हैं। घर जाने से हमें कोई लाभ नहीं है। वो हमारे पंच भौतिक शरीर के पति हैं, लेकिन हमारे आत्मा के हमने जिसमें लीन होना है वो तो आप ही हैं। कन्हैया बहुत कोशिश करते हैं गोपियों को समझाने की, लेकिन गोपियां नहीं मानती। वो तर्क वितर्क करती हैं और भगवान को हारना पड़ता है, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल भगवान है। रास लीला की बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि महर्षि इतनी अच्छी चर्चा करते हैं। जब हम भागवत में पढ़ते हैं तो हमें बड़ा ही सुंदर ज्ञान मिलता है, और तब हमें पता चलता है कि हम कुछ भी नहीं करते, हमें कुछ भी नहीं आता। हमें पता ही नहीं है कि हमें कन्हैया से कैसे मिलना है। कन्हैया से मिलने के लिए तड़प होनी चाहिए। कन्हैया से मिलने के लिए अगर हमारे मन में, अंदर चेतन में हर जगह कन्हैया है, तभी हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत ही गहरी बातें हैं जिनकी चर्चा शायद मैं अभी नहीं कर सकती। मुझसे जितना बन पड़ा मैं आपको बता रही हूँ, पर मैं बता नहीं पाऊँगी, क्योंकि मुझ में उतना आत्मज्ञान ही नहीं है। मेरे बताने की शक्ति भी उतनी नहीं है जितनी ठाकुर जी ने हमें समझाने की कोशिश की है कि आखिरकार प्रभु को पाने का मतलब क्या है, ईश्वर में लीन होने का मतलब क्या है, और इस काम को त्यागने का मतलब क्या है। काम जो है उसको जो अपने जीवन में छोड़ देता है, वही आगे जाके ब्रह्म मिलन का पात्र बनता है। अगर हमने अपनी युवा अवस्था में ईश्वर को याद नहीं किया तो कोई फायदा नहीं। हमें शुरू से ईश्वर में लीन होने का अभ्यास होगा, तभी जन्मों जन्म लेने के बाद हम ब्रह्म मिलन कर पाएंगे। बुढ़ापे में तो ये मजबूरी होती है, समय पास करना है, और दूसरा हम उतना ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर पाते जितना चेतना हम अपने युवावस्था में प्राप्त कर सकते हैं। तो ईश्वर को पाने के लिए व्यवहार को तो हमें निभाना ही है। अगर हमें जन्म लेना है तो हमें काम तो करना ही है। बच्चों का पालन करना हमारा धर्म है, माता पिता की सेवा करना धर्म है, पति की आज्ञा का पालन करना भी धर्म है। ये सब कन्हैया हमें बताते हैं। लेकिन उससे बहुत ऊपर हैं वो गोपियाँ जिनके साथ कन्हैया रास में जाने की तैयारी कर रहे हैं। बीच में होंगी राधा जी, और चारों तरफ हर गोपी के संग कन्हैया होंगे, और वहाँ होगा ब्रह्म मिलन, जो कि कन्हैया सिर्फ 7 वर्ष के हैं और गोपियाँ भी 6-7 वर्ष की हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना उच्च कोटि का वो कन्हैया के साथ उन गोपियों, जो ऋषि मुनि गोकुल में गोपियाँ बनकर आए, प्रभु के साथ ब्रह्म मिलन करने के लिए रास होगी। तो चलिए आगे की चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे। ये बहुत ही सुंदर प्रसंग है, और इस प्रसंग को एक बार भागवत में ज़रूर पढ़ना चाहिए। आप सब लोग भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं बहुत आपको शून्य भी नहीं बता पा रही जितना सुंदर ये प्रसंग है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।